पाठ 7 विचरण का 7.2 आज हम करेंगे। 7.2 हमारा है प्रतिलोम विचरण। इसके पहले 7.1 में हमने क्या किया था, प्रत्यक्ष विचरण किया था। प्रत्यक्ष विचरण किया था और उसमें यदि x और y के बीच में x और y यदि प्रत्यक्ष अनुपात में हो तो उनके बीच में इस तरह का चिन्ह आता है, x समानुपाती y। यदि इन दोनों के बीच में अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रतिलोम विचरण। प्रतिलोम विचरण यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में हो, अब यदि यहाँ पर समान अनुपात में थे, यहाँ प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या इसको किस तरह से लिखते हैं कि x 1/y। x और y के बीच में प्रतिलोम विचरण है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा, देखिए x बराबर, अगर समानुपात का चिन्ह हटाना है तो यहाँ बराबर का लगाना है, तो k गुणा 1/y। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर k गुणा 1 कितना, k/y। यानी कि इसको इस तरह से तिरछा गुणा करेंगे, एक्स वाई बराबर k या k बराबर एक्स वाई। ये समीकरण जो है यह प्रतिलोम विचरण का समीकरण है। तो इसी के आधार पर हम ये प्रश्न संग्रह 7.2 करेंगे। इसमें ये सवाल दिए हैं, मजदूरों की संख्या और दिन। तो मान लीजिए मजदूरों की संख्या x है और दिन है y। तो इसी को ध्यान में रखकर हम करेंगे। पहला 30 और 6 है, तो हमें पता है कि k बराबर x y, ये इसका समीकरण। तो k बराबर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मजदूरों की संख्या 30 है, यानी x और y 6, 30 और 6, 30 गुणा 6 बराबर 180। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 180 आ गई। अब इसी को ध्यान में रखकर आगे के सवाल देखते हैं। तीसरा यहाँ देखिए, ये दूसरा वाला करके दिया है आपको। तीसरा यहाँ x की वैल्यू नहीं पता यहाँ पर और y की वैल्यू पता है। तो जो समीकरण है वो पहले समीकरण लिखिए आप। समीकरण क्या है, k बराबर एक्स वाई। ठीक है, अब k की वैल्यू आपको पता है 180, समीकरण में मान रखिए केवल। x की वैल्यू आपको नहीं पता और y की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ x निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 भागे 12। तो 180 भागे 12 करेंगे, 12 के पहाड़े में 12 एकम 12, 12 और 6 18, 12 पंचे 60। तो x बराबर कितना आएगा, 15। तो यहाँ x की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो। अब ये दूसरे में y की वैल्यू निकालनी है, ये y दिन यानी कि y। तो पहले समीकरण लिखेंगे। समीकरण जो भी आपने पहले निकाला हुआ है, समीकरण क्या निकाला है आपने, k बराबर एक्स वाई। तो k कितना है, 180 बराबर x क्या है, x 10 है यहाँ पर और y नहीं पता। तो यहाँ पर भी हमें y की वैल्यू निकालना है। इस 10 को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाइए। यदि इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा, 180 भागे 10 बराबर y। तो 0 से 0 कट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 18। ये यहाँ पर 18 हो गया, तो यहाँ हम 18 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 10 और यहाँ पे कितना, 18। अब तीसरा है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालनी है और समीकरण हमें पता है, k बराबर एक्स वाई। k बराबर एक्स वाई। तो यहाँ x नहीं पता है, 180 है k की वैल्यू,
बराबर x की वैल्यू हमको नहीं पता तो x ऐसे ही लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी है 36। तो x बराबर कितना 180 बटे में 36। अब भाग करेंगे 36 और 180 का, तो 6 से काटते हैं, 6 छिंग 36, 6 तियाँ 18, 6 कम 6, 6 पंचे 30। तो x बराबर कितना आया 5। तो वो जो रिक्त स्थान है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो। तो इस तरह से ये पहला सवाल हमारा हो गया है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे।